धन्यवाद परमेश्वराला. आपण स्तोत्र वाचूया. स्तोत्र 111. परमेश्वर आपल्या लोकांची काळजी घेतो. परमेश्वराचे स्तवन करा सरळ जनाच्या सभेत व मंडळीत. मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करीन. परमेश्वराचे कृत्य थोर आहेत. ज्यांना ती आवडतात ते सर्व त्यांचा शोध करतात. त्यांची कृती साक्षात मान व महिमा आहे. त्याचे न्यायीपण सर्व काळ टिकून राहते. आपल्या अद्भुत कृत्याचे स्मरण राहावे असे त्यांना केले आहे. परमेश्वर दयाळू व कनवाळू आहे. त्याने आपले भय धरणाऱ्यांना अन्न दिले आहे. तो आपला करार सदा स्मरतो. त्याने आपल्या लोकांना राष्ट्रीय वतनादाखल देऊन आपल्या कृत्याचे सामर्थ्य दाखवले आहे. त्यांच्या हाती कृत्य साक्षात सत्य व न्याय आहेत. त्याचे सर्व विधी विश्वसनीय आहेत. ते सर्व काळ अढळ असे आहेत. ते सत्याने व सरळपणाने नेमलेले आहेत. त्याने आपल्या लोकांना उद्धारदान पाठवून दिले आहे. त्यांनी आपला करार सर्व काळ नेमला आहे. त्याचे नाव पवित्र व भययोग्य आहे. परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा आरंभ होय. त्याप्रमाणे ते वर्ततात त्या सर्वांना सुद्बुद्धी प्राप्त होते. त्याचे स्तवन सर्व काळ चालते. आमेन. प्रभू आमच्या नावाला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती करतो. वाचलेली वचनं तू आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित केलीस. तुझे आभार, तुझे उपकार मानतो परमेश्वर बापा. आजच्या स्तुती आराधनेमध्ये परमेश्वर बापा तू विराजमान हो. आम्ही तुझं स्वागत करतो पवित्र आत्म्या. तू आमच्यामध्ये ये. कारण तुझं वचन सांगतं परमेश्वरा, जिथे दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावामध्ये एकत्र जमतात त्यांच्यामध्ये उपस्थित राहणारा तू परमेश्वर आहे पिता. आज तू आमच्या मध्ये उपस्थित आहेस म्हणून तुला आम्ही धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती करतो. तुझ्या नावाला उंचावतो येशूच्या नावामध्ये पित्या. आमेन. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना
मध्ये उपस्थित राहणारा परमेश्वर, मेरा यीशु है यहाँ, तो जिथे आहे तिथं आरोग्य आहे. मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ. जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है तेरा सामर्थ होता है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है. अब तू यहाँ है, खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है. आपण सर्व मिळून गाऊया, तू है या. तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ. मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ. हा प्रभूजी, तू या ठिकाणी आहे आणि जिथं तू आहे तिथं मुक्ती आहे, जिथं तू आहे तिथं चंगाई आहे, जिथं तू आहे तिथं भरपुरी आहे. प्रभू, जरी आमच्या चहूबाजूला परमेश्वरा बापा सर्व बंधनं असतील तरी तुझ्यामध्ये आम्ही आझाद आहोत प्रभूजी, कारण जिथं तू आहे तिथं आझादी आहे प्रभूजी. हो, तुझ्या भक्तांच्या स्तवनामध्ये उतरून येणारा तू जिवंत देव, तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभू आहे प्रभू. आणि जिथं तू आहे तिथं सर्व काही आहे परमेश्वरा. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो, आम्ही तुझी स्तुती तुझी प्रशंसा करतो येशूच्या नावामध्ये पित्या, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा एकदा देवाच्या सानिध्यामध्ये परमेश्वर आम्हाला घेऊन आला, आम्ही त्याचे आभार मानूया. अहोरात्र आम्ही कितीही त्याची स्तुती कितीही त्याची प्रशंसा केली तरी ती कमी आहे. आपण गीत गाऊया, स्तव तुझा करू द्यावा. स्तव तुझा करू द्यावा, हे सुखाच्या उगमा वनायाला सुचवावा, तुझा कृपा महिमा. दूत जैसे वनिता
प्रेज द लॉर्ड. आम्ही कितीही त्याची महिमा वर्णिली तरी ती कमीच आहे. हालेलुया. कारण तो आमचा राजांचा राजा, तो परमेश्वर, तो आमचा शक्तिमान परमेश्वर आहे. हालेलुया. मग आम्हाला कुठल्याही प्रकारे घाबरायची गरज नाही आणि कुठल्याही प्रकारे आम्हाला कुठल्याही बंधनामध्ये, आम्हाला भीतीच्या सावटामध्ये राहायची गरज नाही, कारण की तो आमचा परमेश्वर हा शक्तिमान परमेश्वर आहे. हालेलुया. म्हणून आपण गीत गाऊया, परमेश्वर हा शक्तिमान बापा, आणि त्याने त्याचा पुत्र जो आम्हाला येशू दिलेला आहे, आम्ही त्याचं गीत गाऊन त्याची आम्ही स्तुती करूया. परमेश्वरा शक्तिमान बाप्पा, दिला तुम्ही तुमचा पुत्र आम्हाला, स्वर्गाची वाट लावला तारण आमचे करावला, स्वर्गाची वाट लावला तारण आमचे करावला. परमेश्वरा शक्तिमान बाप्पा, दिला तुम्ही तुमचा पुत्र आम्हाला, स्वर्गाची वाट खरोखर पित्या, आम्ही तुझा जय जयकार करतो. परमेश्वरा ख्रिस्ता, आम्ही तुझा जय जयकार करतो. येशू, आम्ही तुझा जय जयकार करतो. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्ही तुझी स्तुती, आम्ही तुझी प्रशंसा करतो. हालेलुया जीसस. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. थँक्यू मास्टर. या प्रियांनो, काही वेळ त्या परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊया. आमच्या आजूबाजूला काय घडतंय, काय होतंय, हे आम्ही सर्व बाजूला ठेवून त्या परमेश्वराच्या अधिक जवळ, अधिक त्याच्या परमपवित्र स्थानामध्ये तुम्ही आणि मी जाऊया. आम्ही त्याची स्तुती, त्याची महिमा आपण करूया. त्याची सुंदरता आम्ही वर्णूया. तो फार सुंदर आहे. तो आमचा पिता आहे. तो आमचा राजा. हो, धन्यवाद येशू. तेरे चेहरे
तेरी बातें मद से भी मीठे, तू इतना सुंदर, तू सुंदर, सबसे सुंदर, तू सुंदर, सबसे सुंदर, तू सुंदर, सबसे सुंदर, तू सुंदर, सबसे सुंदर। यीशु मसीह शारोन का गुलाब है, तू इतना सुंदर। यीशु मसीह शारोन का गुलाब है, तू इतना सुंदर, तू सुंदर, सबसे 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 सुंदर। थैंक यू जीसस। तू सुंदर है, तू सुंदर आहे प्रभू. धन्यवाद येशू. आपल्यामध्ये सरिताताई त्या प्रार्थना. ओ प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, इस रविवार के सुबह परमेश्वर प्रभु उत्तम से उत्तम भेंट परमेश्वर स्तुति आराधना आज हम तेरे उपस्थिति में लेके आते परमेश्वर प्रभु। तेरे बातों से परमेश्वर, तेरे वचनों से प्रभु जो मद से भी मीठे है परमेश्वर प्रभु, प्रभु तो आज हमें भर दे परमेश्वर। हम अपने आप को तैयार करते परमेश्वर प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु। आज जो मन्ना जो हमें देने वाला है परमेश्वर से स्वीकारने के लिए हमें सहायता कीजिए। इस पूरे आराधना में प्रभु आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। सारा महिमा आदर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम बढ़ते जाए और तू बढ़ता जाए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन आमेन. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका फिर से एक बार प्रभु में धन्यवाद करता हूं कि आप फिर से एक बार हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए ये रविवार को जमा हुए हैं। और फिर से एक बार हम उस प्रभु का धन्यवाद देंगे कि जिसने अभी तक आपको और मुझे संभाले रखा। इतने दिन हो गए आप और मैं अपने घरों में हैं, लेकिन फिर से हम प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु ने अभी तक आपको और मुझे संभाल के रखा है। तो आज रविवार है और जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं हम प्रभु की आराधना करने के लिए, तो हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। और इतना नहीं, आज स्पेशल एक विशेष दिन है और वो है फादर्स डे। और फादर्स डे यानी कि वो दिन जो पिता को समर्पित किया जाता है। और फादर्स डे पर हम पिता के महत्व की बातें करते हैं जो कि सबसे बड़ा सच है। तो आइए क्यों ना आज हम उन्हीं फादर के ऊपर आज बारे में, फादर के विषय में, पिता के विषय में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। हमारे पास में कुछ समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज जल्दी जाना चाहूँगा कि हम आज बहुत सारी बातें जो पिता के विषय में है उनको आज हम सीख सकें। तो आइए हम पिता के बारे में सीखने से पहले, बाइबल में उसे देखने से पहले, आइए प्रभु के हाथों में आ जाएं, अपने मनों को हम प्रभु के सामने रखें। जिस प्रकार हमने आराधना की है उसी प्रकार से हम प्रभु के वचनों को भी हम सीखें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो क्यों ना फिर से एक बार प्रभु के हाथों में हम आए, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने हमें दिखाया और आपने हमसे आपकी आराधना करा के लिए प्रभु जी। जब आपके वचनों को हम देख रहे हैं प्रभु, फिर से एक बार आपके वचनों के द्वारा आज हमारे मनों को खोल दे खुदा बाप। और इतना ही नहीं प्रभु जी, प्रकाशन दे,
आज हमारे दिलों को स्पर्श कर ले, आज हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे और पवित्र आत्मा से आज हमारे दिल को प्रभु जी तो छू ले। ये तुझसे दुआ करते हैं। हम सभी आपके हाथों में आते हैं प्रभु जी, और आज दिन आपके हाथों में दे देते हैं खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिता के बारे में, जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर जो भी बातें बताई हैं उसको आज हम सीखेंगे। तो क्यों ना हम भजन संहिता 127 और इसका 3 वचन से हम शुरुआत करते हैं। भजन संहिता 127 और इसका 3 वचन। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो, लड़के यहोवा को के दिए हुए भाग हैं। परमेश्वर जो है हमें पिता बनाता है। परमेश्वर जो है, ये परमेश्वर की ओर से एक आशीर्वाद है। पिता बनना ये परमेश्वर की ओर से एक आशीष का कारण है। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 6 वचन में भी लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पिता बनने की एक आशीष दी है, और ये आशीष जो है ये परमेश्वर की ओर से आती है। और फिर भी हम देखते हैं इस संसार में जो है, जो सांसारिक पिता हैं, वो बहुत बार अपने बच्चों को दर्द पहुंचाते हैं, वेदनाएं देते हैं, और बहुत लोग अपने पिता से उसके कारण घृणा करते हैं, और उनके द्वारा, पिता के द्वारा उनके हृदय में चोट पहुंचती है। इसके लिए वो सांसारिक पिताओं से वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। आज हम इसी के बारे में हम आज देखेंगे और परमेश्वर से आज कहेंगे, पिता सांसारिक रीति से जिस तरह मेरे पिताओं ने मेरे हृदय को दुख दिया है, या मेरे पिता ने मुझे घायल किया है, आज उनके द्वारा जो घायलपन मेरे जीवन में हुआ है, आज खुदा से मांगे कि खुदा मेरे हृदय को आज तू ठीक कर दे। इसलिए भजन संहिता 147 और इसका 3 वचन में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला है। इस बात को आपको और मुझे समझना है। उनके शोक पर वो मरहम पट्टी बांधता है। वो पट्टी बांधता है, मलहम लगाता है, पट्टी बांधता है, इसलिए कि आप और मैं जिस कारण से दुख हुए हैं, जिस कारण से चोट पहुंची है, जिस कारण से आपका और मेरे हृदय में घायल हुए हैं, उसके ऊपर परमेश्वर जो है वो मलहम पट्टी लगा दे। तो आइए, इन वचनों को देखने से पहले हम पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें और कहें कि यीशु आज मेरे हृदय को अपने नियंत्रण में ले ले। मेरे हृदय में जो घायलपना है, जो चोट पहुंची है, प्रभु आज उसको मरहम पट्टी लगाकर आज तो ठीक कर दे। तो आइए, आज हम सांसारिक पिता के बारे में जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यह वह पिता है, एक सांसारिक पिताओं के अलग अलग प्रकार हैं जो आज हम देखने जा रहे हैं इस संसार में। और बाइबल के अनुसार भी परमेश्वर ने अलग अलग रीति से पिताओं के बारे में बताया है। आज वो पिताओं के बारे में अलग अलग प्रकार के जो पिता के प्रकार हैं उसको आज आप और मैं देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा शारीरिक पिता। ये वह पिता है जिसके द्वारा हम पैदा हुए हैं। केवल यही वो व्यक्ति है जो एक पिता होने की पहचान आपको और मुझे देता है। यही एक वो व्यक्ति है जिसके द्वारा आप और मैं इस संसार में आए। यही एक वो व्यक्ति है जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में वो लेकर आया है। ये एक वो सांसारिक पिता है। लेकिन ये सांसारिक पिता के द्वारा कई बार आपको और मुझे चोट पहुंचती है। एक और पिता है जो है चोट पहुंचाने वाला पिता। ये शब्दों के द्वारा चोट पहुंचाता है। कई बार हम देखते हैं, शायद कभी इतना आपको मारा होगा आपके पिता ने कि उसको देखकर आपको चिढ़ आती होगी। दोस्तों के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने आपको भला बुरा कहा होगा।
ये जो शब्द हैं ये तीर के समान हमारे हृदय में चुभे होंगे और तलवार के समान ये हमारे हृदय के अंदर लगे होंगे। इसलिए ये चोट पहचाने वाला जो पिता है, ये जो पिता है, इनको एक बच्चों को मारने की आदत होती है। जब वे ऐसा करते हैं तब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं पहुंचती, तो अंदर भी चोट पहुंचती है, अंदर भी चोट लगती है। चोट खाया हुआ जो व्यक्ति है वो दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। इसलिए आज आपको और मुझे अगर हमारे पिताओं के द्वारा चोट पहुंची है शब्दों के द्वारा, और कभी कभी हमारे पिता ने आपको और मुझे कहा होगा तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू पागल है, ऐसे बहुत सारी बातों के द्वारा आपके और मेरे हृदय में उस पिता ने चोट पहुंचाई होगी और वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वो रह गई है। इसलिए भजन संहिता 52 इसका दूसरा वचन में लिखा है 52 और इसके दूसरे वचन में, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे वे उस्तरे के समान वे छल का काम करती है। वो उस्तरे के समान है, उस्तरे के समान वो वार करती है, उस्तरे के समान वो मनुष्य को घायल कर देती है। इसलिए बहुत बार ये चोट पहुंचाने वाले पिता ने शब्दों के द्वारा आपके और मेरे दिल के अंदर चोट पहुंचाई होगी। इसलिए यिर्मयाह 9 अध्याय इसका 8 वचन में लिखा है, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उनसे छल की बातें निकलती हैं। बहुत बार ये पिता ने आपको और मुझे चोट पहुंचाई होगी, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार की चोट पहुंची है अपने पिता के द्वारा, शब्दों के द्वारा, तो आज उन्हें आप और मैं क्षमा करना है। आज आप और मैंने उनको क्षमा करके आज परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपने जीवन में लेना है। कई बार हम उसको लेकर जीते हैं, कई बार अपने जीवन को उस तरह व्यतीत करते हैं और इसका परिणाम जो है हमारे परिवार पर होता है, हमारे बच्चों के ऊपर होता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर अगर शारीरिक पिता ने आपको चोट पहुंचाई है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम लेकर आज आप उनको क्षमा कर दीजिए। आप उनका नाम लेकर आप उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके और मेरे हृदय के अंदर वो मल्लम पट्टी लगाने वाला है, मर्रम पट्टी लगाने वाला है। बहुत बार हम भी अपने बच्चों पे चिढ़ जाते हैं, बहुत बार हमारे बच्चों को हम बोलते हैं, उसका जो प्रभाव है हम कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन में आया हुआ है। इसलिए आज आपको और मुझे उसको तोड़ना जरूरी है। याकूब इसका 3 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, पर वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये जो जीभ है ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसलिए अगर आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे बच्चों को हम अपने बोलने के द्वारा चोट पहुंचाते हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई, आज आपको और मुझे ये रुकाने की जरूरत है। आपको और मुझे कहीं रुकने की जरूरत है, इसके प्रभाव को तोड़ने की जरूरत है जो ऊंचे से, जो कहीं से हमारे जीवन में आया हुआ है। तो आइए उस परमेश्वर को जो खेदित मन वालों को चंगा करता है उसके पास में आए और उसको कहें कि परमेश्वर इस टूटे हुए हृदय पे मेरे मरहम पट्टी लगा दे। और एक पिता है जो कभी भी उपस्थित नहीं रहता, कभी भी उपस्थित नहीं रहता, ना उपस्थित ना रहने वाला पिता, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये एक वो पिता है जिसके पास में समय नहीं है। और प्रत्येक बच्चा चाहता है, प्रत्येक बेटा चाहता है कि उसके पिता उसके साथ में समय बिताएं। पिता को ऑफिस में लंबा दिन बिताने के बाद अक्सर बच्चों के साथ समय बिताना उसे मुश्किल हो जाता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएं और उस बच्चों के लिए समय निकालें, ताकि आप बच्चों के बारे में अच्छे से जान पाएं और उसे पिता की कमी महसूस ना होने दे। हर एक बच्चा चाहता है कि वो पिता की सहभागिता में रहे, पिता की संगति में रहे, लेकिन आज हम देखते हैं कि पिताओं के पास में समय नहीं है, पिताओं के पास में कुछ भी उनके पास में बच्चों के लिए समय नहीं है। और अपना समय जो है वो पूरी दुनिया को देने के लिए उनके पास में समय है, लेकिन अब बच्चों के पास में रहने के लिए, बच्चों के पास में समय बिताने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कारण हो सकता है जब बच्चों को ना उपस्थित रहने के द्वारा उनको चोट पहुंचा सकते हैं। वो बच्चा बोलेगा नहीं आपको, बच्चा कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ओ मेरी बहन मेरे भाई, हमको पिता बनने का एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। पिता बनना एक परमेश्वर की ओर से एक आशीष का कारण है। वो इसलिए
इसलिए पिता उसने बनाया कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर जो खुद पिता है, उसको आप और मैं प्रकट कर सके, उस प्रेम को आप और मैं प्रकाशित कर सके, उस प्रेम को आप और मैं अपने बच्चों के सामने प्रकट कर सके। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो आज से टाइम देना शुरू कर दीजिए। और जब हम देखते हैं, जब पिता ऑफिस जाता है और पूरा दिन ऑफिस में वो समय बिताता है, लेकिन पिता के पास में शाम तक वो ऊर्जा नहीं होती जो ऊर्जा अपने बच्चों को वो दे सके। देखिए, आप ऑफिस के अंदर वो सभी लोगों से हंसेंगे, सभी लोगों से मुस्कुराएंगे, क्योंकि ये ऑफिस का एक नियम है कि सबके साथ में हंस के बात करना है। लेकिन जब शाम को घर में आते हैं पिता जब शाम को घर में आता है और जब बच्चे उनके साथ में खेलना पसंद करते हैं तो पिता मना कर देता है, क्योंकि वो थका हारा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा आप बनाए रखें। जब शाम को घर पे आए, अपने बच्चों के साथ में कुछ समय बिताएं, अपने बच्चों के साथ में समय निकालकर आप खेलें, अपने बच्चों के साथ में आप और मैं समय व्यतीत करें। बहुत बार हम देखते हैं पिता काम से थक कर जब घर पे आता है, मुंह हाथ धोकर वो मोबाइल में चला जाता है। आज सबसे अच्छा ऊर्जा प्राप्त करने के जो चीज है वो है मोबाइल है। वो मोबाइल में खेलने लगता है और जब बच्चे उसको तंग करने लगते हैं तो वो उनको टीवी लगा कर दे देता है, या फिर एक मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देता है, उससे कहता है इनके साथ में खेलो। मेरी बहन मेरे भाई, मोबाइल के साथ में उनको समय बिताना नहीं है, मोबाइल के साथ में उनको खेलना नहीं है, टीवी के साथ में उनको खेलना नहीं है, उनके आपके साथ में उनको समय बिताना है। आपके साथ आपका साथ उनको चाहिए, आपका समय उनको चाहिए। इसलिए आपके पास में अगर ऊर्जा नहीं है तो उसको ऊर्जा को बनाइए और अपने बच्चों के साथ में आप समय बिताइए। बच्चों को हम चाहिए, बच्चों को हमारा समय चाहिए। अगर रात को लेट आना है, काम है तो ठीक है, रात को लेट आते हैं, काम है तो ठीक है लेट आना, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि दोस्तों के साथ में वो समय बिताते हैं, दोस्तों के साथ में वो काफी देर तक वो उनके साथ में रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको उनके साथ में सही में समय अगर आपको कुछ काम है तो आप समय बिताइए, लेकिन वो जो समय है जो आप बच्चों का समय खा रहे हैं उसको मत खाइए, क्योंकि ये बच्चे कभी बोलेंगे नहीं, बच्चे कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब वो बड़े होंगे, इनके मन में वो बात होगी कि मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं रहिए। और स्पेशल जब उनका दिन हो, या स्कूल में कोई गैदरिंग हो, या स्कूल में कोई चीज हो, वो आप उनके साथ में जाइए। ये मत कहिए कि मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि यादगार पल होते हैं, कुछ यादगार पल होते हैं जो बच्चे अपने हृदय के अंदर उसको समेट कर रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा पिता जो उपस्थित नहीं रहता, वो पिता आप और मैं ना बने। एक बार एक आदमी ऑफिस में काम करता था, वह देर रात थका हारा घर पर पहुंचता है, और एक दिन वो जैसे ही घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका छोटा सा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। अंदर आते ही उसने पापा से पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? पिता ने कहा ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बेटे ने कहा पापा, मुझे आप ये बताओ कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? इस पर पिताजी ने कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उसे डांट दिया, पिता ने उसे धमका दिया, और ऐसा कुछ भी पूछते रहते हो। और बेटा जो था वो ऐसे चुपचाप बैठ गया, क्योंकि पिताजी ने उसको डांट दिया, और वो पिताजी बड़े गुस्से में बोल उठे। पिताजी बड़े गुस्से में उसने जवाब दिया, और ये जो लड़का है, ये लड़का चुपचाप बैठा रहा। और थोड़ी देर के बाद में वो लड़का फिर पूछता है कि पिताजी, आपका 1 घंटे में आप कितने रुपए कमाते हैं, मुझे बताइए। और फिर से वो पिताजी वापस गुस्से में कि क्यों फालतू के सवाल पूछ रहा है। लेकिन पिताजी ने उसकी ओर देखा, और लड़का थोड़ा मुस्कुराया, और उसके पिताजी ने बोला, हाँ, मैं 1 घंटे का कम से कम मैं 100 रुपया कमा लेता हूँ, 1 घंटे का 100 रुपया मैं कमाता हूं। और उस पर बच्चा बोला, पिताजी आप 50 रुपए मुझे उधार दे सकते हैं
फिर से ये पिताजी जो है वो आग बबूला उठा, तुझे क्यों पैसे चाहिए? पैसे से तू खिलौने खरीदेगा, बेकार की चीजें खरीदेगा, चॉकलेट खरीदेगा, तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा। पिताजी ने उसको फिर से एक बार डांट दिया और ये बच्चा जो है वो रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद पिताजी शांत होते हैं और पूछते हैं कि मैंने फालतू मेरे बेटे को डांट दिया। और पिताजी फिर उसके कमरे में जाते हैं और कमरे में जाकर उससे पूछते हैं, बेटा तू सो गया या जागा हुआ है? वो लड़का, आंसू उसके आंखों से बह रहे थे, वो लड़के ने कहा, पिताजी मैं जाग रहा हूं, पिताजी मैं सोया नहीं हूं, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। और पिताजी ने अपने जेब से 50 रुपए निकाले और उस बेटे को दे दिए। बेटा बड़ा खुश हुआ और वो अलमारी की और दौड़ता हुआ गया और उसने अपनी गुल्लक को निकाला, गुल्लक को फोड़ा और उसमें से कुछ पैसे थे और वो पैसे वो गिन रहा था। पिताजी ने बोला, तेरे पास में पैसे होते हुए तू क्यों मुझसे पैसे मांगा? बोला, पिताजी 1 मिनट। और उसने पैसे को गुना और वो अपने पिताजी के हाथ में उसने रखा और बोला, पिताजी ये 100 रुपए हैं, ये आपको मैं देता हूं, ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि कल का 1 घंटा आप जल्दी आइए और 1 घंटा आप मुझे दीजिए। 1 घंटा मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, 1 घंटा मैं आपके साथ में समय बिताना चाहता हूं। ये उसने अपने पिताजी को कहा और ये बात देखकर पिताजी जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ओ मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप समय निकालिए और हम उन बातों को ज्यादा महत्व ना दे जो बातें बेकार की है। अपने बच्चों के साथ में समय बिताइए, अपने बच्चों के साथ में खेलिए और ये कहिए कि मैं तेरे लिए तो कमा रहा हूं, मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। नहीं मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, अपने जमीन जायदाद सब कुछ के लिए खरीद लिया, अगर आपने उसको समय नहीं दिया, ये सब कुछ बेकार होगा, क्योंकि आपका बेटा आपके साथ नहीं रहेगा, आपका बेटा आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए यह बात जानना जरूरी है कि आप और मैं अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों के साथ में बैठकर आप और मैं उनके साथ में समय व्यतीत करें। और एक पिता है आपके और मेरे जीवन में जिसको हम देखते हैं, वो है एक शराबी पिता है। कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों के जो पिता हैं वो बड़े शराब पिए हुए पिता होते हैं, शराबी पिता होते हैं। नीति सूत्र 20 अध्याय और इसका 1 वचन में इस प्रकार लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। शराब पीने वाला जो पिता है, हम देखते हैं उस घर का जो वातावरण होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, शांति भंग हो जाती है, खराब वातावरण निर्माण वहां पे होता है। और परिवार में पिता के जाने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं, माता खुश हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन यही पिता जब शाम को घर पर लौटता है शराब पीकर, तो बच्चों के अंदर डर समा जाता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है और वो अब सोचने लगते हैं बच्चे कि अब मेरे पिताजी मेरी माता को बेरहमी से मारेंगे, मेरे पिताजी अब मेरी माँ को पूरी तरह से वो मारेंगे। और वो डरते रहते हैं कि कौन सी चीज कब मेरा पिताजी तोड़ेगा, कब मेरा पिताजी इन चीजों को तोड़ेगा। और उनके अंदर डर होता है, उन बच्चों के अंदर डर होता है, वो एक डर उनके अंदर समा रहता है और ये बच्चे छुपे फिरे होते हैं, ये बच्चे छुप जाते हैं जब पिताजी आने का समय होता है, सहमे हुए होते हैं, भागते हैं पिता के डर से। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कई पिताओं की दारू परमेश्वर के अनुग्रह से छोड़ दी गई है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे पिताओं की दारू छूट गई है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो पिता हैं वो उनकी दारू तो छूट गई है, लेकिन जब उनके घर के अंदर कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई दोस्त आते हैं, तो वो घर के अंदर वो पार्टी करते हैं, घर के अंदर वो शराब उनको पिलाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा आपकी दारू को छुड़ाया है। अगर कोई रिश्तेदार आता है आपके घर के अंदर पार्टी मनाने के लिए वो कहता है, तो उसको मना कर दीजिए, उसका विरोध कर दीजिए, उनको घर में मत बिठाइए, वो कितने भी अच्छे रिश्तेदार क्यों ना हो उनका विरोध कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए उनसे ज्यादा महत्व के हैं, उनसे ज्यादा महत्व है। और ये बच्चों को दिखा दें कि आप उन सब का विरोध करते हैं। बच्चों को दिखा दीजिए कि जो कुछ आपने छोड़ दिया है वो अब वापस उसको नहीं करेंगे और उसके लिए आप सबका विरोध करेंगे। ये चीज जताती है कि आप बच्चों के
प्यार करते हैं। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, हम बहुत बार हमारे पिता, ये जो शराब पीने वाला पिता है, इसकी वजह से बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि ये पूरा हंगामा करता है। ये पूरे जहाँ पे हम रहते हैं, जिस निवास में हम रहते हैं, जिस बस्ती में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, हमारा पूरी तरह से हमारी बेइज्जती वो कर देता है। और हमें डर लगता है, हमारे पिता का नाम लेता है। जब लोग कहते हैं कि तेरा पिता जो है वो दारू पीने वाला है, ये बातों को सुनकर हमारा हृदय कहीं टूट जाता है। ये बातों को सुनकर हमारे हृदय में जो है चोट पहुंचती है। ओ मेरी बहन मेरे भाई, बहुत बार ऐसे पिताओं के कारण हमारा हृदय घायल हुआ है। बहुत बार हमारे पिताओं को देखकर, इस तरह के पिता को देखकर हमारे अंदर चिढ़ निर्माण होती है। बहुत बार हमारे पिताओं के ऊपर हमने हाथ उठाया है कि वो ये ना करें। हम बहुत बार हमारे इस कारण हमारे पिता के ऊपर हमने पता नहीं कितनी बार गाली गलौज की है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन के अंदर ऐसे पिता के कारण आप दुखी हुए हैं, ऐसे पिता के कारण आपके हृदय में चोट पहुंची है, तो आज आप प्रभु के पास में आइए। आप आज प्रभु के पास में आइए। आप प्रभु के हाथों में आ जाइए। परमेश्वर आपके हृदय को ठीक करेगा। परमेश्वर आपके हृदय को वो ठीक करेगा। परमेश्वर आपके हृदय में वो मल्लम पट्टी करेगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसे दुख से वो गुजरते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं रो भी नहीं पाते, लेकिन अपने अंदर वो टूटे हुए होते हैं। ना अपने मित्र को वो कह सकते हैं, ना अपने दोस्तों को वो इस बातों को कह सकते हैं। वो बहुत बार इस बात को लेकर अपने जीवन में वो दुखी होते हैं। वो मेरी बहन मेरे भाई, अगर आपके पिता इस प्रकार से है तो आप निराश मत होइए। आपके हृदय में चोट पहुंची है उसके द्वारा, आप नाराज मत होइए। परमेश्वर के हाथों में आ जाइए। और एक पिता के बारे में हम देखते हैं, अविश्वास योग्य पिता। अविश्वास योग्य पिता मतलब ऐसा पिता है ये जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ में रहने चले जाता है। दूसरी स्त्री के साथ में वो लैंगिक संबंध को बनाता है, उसके साथ रहने के लिए वो चला जाता है। ये पूरे घर को खराब कर देता है। बच्चों पर इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो हम करेंगे वो सब बच्चों पर आता है। मेरी बहन मेरे में बहुत बार हमारे जो पिता हैं इस प्रकार के पिता होते हैं जो अविश्वास योग्य निकलते हैं। हमें जन्म देने के बाद ही वो दूसरी जगह निकल जाते हैं, दूसरी स्त्री के साथ में वो रहने चले जाते हैं। और ये देखकर हमारा जो हृदय है कई बार चोट पहुंचता है। वो दूसरी स्त्री के साथ में वो रहने लगते हैं, दूसरी स्त्री के साथ में वो जाकर रहने लगते हैं। इस बात को देखकर आपके और मेरे हृदय में भी बड़ी चोट पहुंचती है। ओह मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपके हृदय में इस कारण आप दुखी हैं, इस कारण आपके हृदय आपका टूटा हुआ है। और इस कारण आपका दिल जो है वो बड़ा सहमा हुआ है। आप किसी को ये बात बता भी नहीं पाते। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आपके पिता का, इस प्रकार के पिता का, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चोट पहुंची है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो श्रृंखला है, जो शाप की श्रृंखला है, ये ऊपर से आती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर यीशु आपके और मेरे कारण शापित बना, इसलिए कि आपको और मुझे अब्राहम के सब आशीष मसीह यीशु में आपको और मिले। आप इस प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दीजिए। आप इस प्रभाव को, इस श्रृंखला को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे होंगे, आगे जब हम पिता बनेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बच्चों का नियंत्रण करके उनको वो आशीष देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे पिताओं के कारण दुखी हैं, कोई बात नहीं, आज यीशु मसीह हमारे लिए पिता बनकर वो खड़ा होगा। आज यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चा बाप, एक सच्चा पिता बनकर हमारे लिए वो खड़ा होगा, जो आपको और मुझे सच्चा प्यार वो देगा, वो सच्चा दुलार वो देगा, सच्चा जो चीजें हैं हमें उसकी ओर से मिलेगी। और एक पिता हम देखते हैं, वो शोषण करने वाला पिता। कई बार ये पिता जो होता है बच्चों का लैंगिक शोषण करता है। जैसे बच्चे ये लैंगिक शोषण जब करता है तो बच्चे बड़े सहमे रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, चुप रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। जब पिता उनको देखता है तो वो डर जाते हैं, और अब उनके साथ में क्या करेगा, अब उनके साथ में कैसा व्यवहार करेगा, ऐसा चीज को देखकर ये बच्चे डरते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचती है, उनके विचारों पर चोट पहुंचती है। एक सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जगह पर, मैं आपको नाम नहीं लूंगा उस जगह का, वो नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको सच्ची घटना में बोलता हूं। एक लड़की जो 14 साल की है, वो लड़की हमेशा वो चुप रहती थी। वो चर्च में आती थी और चर्च में जब उसकी माँ के पीछे वो छुपी बैठती थी, और
जब हमने उसको देखा और उसे कहा कि इस तरह का क्यों व्यवहार वो कर रही है, लेकिन वो कभी खुली नहीं, कभी उसके मुंह से शब्द नहीं आए, वो डरी हुई सहमी हुई वो रहती थी। लेकिन एक दिन यीशु मसीह के नाम से हमने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके अंदर की बातें पूछी। कम से कम बहुत देर के बाद में, 1-1.5 घंटे के बाद में उसके मुंह से कुछ शब्द निकला। उसने कहा, मैं जब भी किसी पुरुष को देखती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि मैं सहम जाती हूँ, क्योंकि वो पुरुष मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा, वो किस प्रकार मुझे तंग करेगा, इस बात को लेकर मैं डरती हूँ। उसको पूछा, क्यों तू ऐसा डरती है? वो कहती है, मेरे पिताजी जो हैं मेरे साथ में लैंगिक संबंध बनाते हैं, मेरा वो शोषण करते हैं और मुझे डर लगता है, मैं सहमी रहती हूँ और मुझे पता नहीं, जब मेरे पिता को मैं देखती हूँ तो मैं पूरी तरह डर जाती हूँ कि अब ये क्या करेगा मेरे साथ में। शायद हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताओं के द्वारा उनका शोषण हुआ है और वो बड़े डरे हुए से, बड़े सहमे हुए से वो जीते हैं, बड़े बड़े दुख के साथ में वो जीते हैं। अगर उनकी शादी भी हो चुकी है तब भी वो डरे हुए रहते हैं। शायद अगर आप उनमें से एक है, मेरी बहन, मेरे भाई, आप डरिए मत, यीशु मसीह आपके साथ में है। आप अपने पिताओं को क्षमा कर दीजिए। आप अपने पिताओं को, बड़ा कठिन है ये काम, बड़ा कठिन है ये काम, बड़ा मुश्किल है ये काम करना, लेकिन इसके लिए आपको यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। इसके लिए आपको और मुझे अनुग्रह मिलेगा यीशु मसीह का, और यीशु मसीह आपको और मुझे सहायता करेगा इस बात के लिए। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह आपसे मुझसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप और मैं आज़ादी का जीवन जिए। वो चाहता है कि आप और मैं प्रेम भरा जीवन जिए। आप सहमा हुआ जीवन मत जिए, आप डरा हुआ जीवन मत जिए। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से, आप और मैं, आपके जीवन में और मेरे जीवन में इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो इस प्रकार से अपने जीवन को वो जीता हुआ पाते हैं। और एक पिता है, ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि इनका जन्म हो। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे पिता हैं जो जब उनको पता चलता है कि मेरी पत्नी के गर्भ के अंदर बेटी है, और वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि इस गर्भ को गिरा दे, इस गर्भ को मत रख, इस गर्भ धारण कर दे। और बहुत बार जो ये चीज है वो बच्चे को गिराने के बारे में करते हैं, मारने के बारे में करते हैं। उनको गर्भ जो है वो गिराने का प्रयत्न करते हैं। और बहुत सारे चीजें ऐसी हमें इस दुनिया में भी पता चलती है। और ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी हो, ये नहीं चाहते कि समय पे उनका, ये सिर्फ बेटी के बारे में नहीं है, ये बेटे के बारे में भी है। बहुत बार उनको नहीं चाहिए बच्चे, बहुत बार वो गिराने का प्रयत्न करते हैं। क्यों गिराने का प्रयत्न करते हैं? क्योंकि पैसे के अभाव के कारण या किसी चीज के कारण वो इन बच्चों को गिराने का, गर्भ धारण ना हो उनके जीवन में, इसका वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं। कई बार ऐसे बच्चे इस पृथ्वी के ऊपर वो जन्म ले लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में जब वो बढ़ते हैं तो उनको कोसा जाता है, उनको नाम रखा जाता है, उनको उंगलियां दिखाई जाती है, उठना बैठना सोना उनका हराम कर दिया जाता है। और ऐसे बच्चों के जीवन के अंदर एक बड़ा दुख और दर्द के साथ में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में घात होता है। आप देखिए, जब कुछ माँ बाप कहते हैं तेरा जन्म ना होता तो अच्छा था, हम चाहते थे कि तेरा जन्म ना हो, हम चाहते थे कि तू पैदा ना हो, लेकिन तू पैदा हो गई और तू मनुष्य है, तू ऐसी है, तू वैसा है। इस बात को जब वो कहते हैं तो ऐसे बच्चों के जीवन के अंदर एक बड़ा आघात होता है, बड़ा दर्द होता है। और ऐसे बच्चे जो हैं वो प्रेम से वंचित हो जाते हैं, और उनके विचारों में बड़ा घात होता है। वो उनके विचारों के अंदर एक बड़ा तनाव होता है, बड़ा दर्द होता है ऐसे बच्चों के बीच में। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक यीशु मसीह है जो आपसे और मुझसे प्यार करेगा। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार वो प्यार करेगा। और एक पिता है इस दुनिया के अंदर, वो शिकायत करने वाला पिता। ये पिता जो है हमेशा बच्चों के ऊपर शिकायत करता है। वो कहता है कि देखो शर्मा जी के बेटा कितना अच्छा है, वर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, उसको कितने अच्छे नंबर आए, वो देखो कितने अच्छे नंबर से पास हो गया, देखो कितनी अच्छी डिग्री वो ले रहा है। और अपने बच्चों को रात दिन वो कोसता रहता है, और अपने बच्चों की जो तुलना है वो दूसरे के साथ में वो करता है। वो कहता है देखो कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छे संस्कार हैं, तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। इस प्रकार वो
हमेशा वो शिकायत से भरा होता है, और उनकी शिकायत के कारण आपके और मेरे दिल के अंदर बड़ी चोट पहुंचती है। और ये शिकायत करने वाले पिता हैं, ये किसी के सामने भी बेइज्जती कर देते हैं। ये किसी, वो देखते नहीं इनके दोस्त सामने हैं, इनका मित्र परिवार उनके साथ में है, ये किसी के सामने भी बेइज्जती कर देते हैं। और वो डर जो है इन बच्चों के अंदर समाया होता है कि कब मेरा पिता कब मुझसे बोले, किस प्रकार से मुझसे बात करे, ये डरे हुए से रहते हैं। और मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे पिताओं के कारण हमारे जीवन के अंदर भी बहुत बड़ा घात हुआ होगा। और एक पिता है जो हमेशा गुस्सा करने वाला पिता है। ये हमेशा जो है वो गुस्सा करता रहता है, ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर ये चिढ़ता रहता है, घर में तोड़फोड़ करता है, हाथ उठा देता है अपने बच्चों के ऊपर, और जल्दी से गुस्सा हो जाता है और सबके सामने डांट देता है। उसे कोई परवाह नहीं है कि कौन सामने है, वो किसी के सामने भी हाथ उठा देता है। अगर वो गुस्सा आया, वो कुछ भी फेंक के मार देता है। वो विचार नहीं करता कि मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, वो कितने साल की है, वो 14 साल की, 15 साल की, 17 साल की, और उनके ऊपर भी वो हाथ उठा देता है। मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे जब बच्चे जवान होते हैं, ऐसे जब बच्चे बढ़ते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना नहीं है, उनको समझना है। अगर आपको उन्होंने गुस्से वाली बात भी दिलाई है तो आपको उनके किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से उनको आगे लेकर जाना है, ये सीखना आपके और मेरे जीवन का एक भाग है। अगर आपके जीवन के अंदर गुस्सा करने वाले पिता हैं, उसकी वजह से अगर आपका दिल टूटा है, तो आज मेरी बहन मेरे भाई, फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप और मैं उनको क्षमा कर दें। एक पिता जो है, ये हमेशा अनुशासन लगाने वाला पिता है, अनुशासन प्रिय पिता है। ये पिता घर में जब होता है, सबकी आवाज बंद हो जाती है। ये अनुशासन प्रिय है, ऐसा रखना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, हमेशा डिसिप्लिन में रखता है ये पिता। और जब ये बाहर चला जाता है तो सब लोग जो खुल जाते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यही पिता जब घर के अंदर आता है तो सबकी आवाजें बंद हो जाती है। कोई अपने पिता से बात नहीं करता, सब सहमे और चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप वो खड़े रहते हैं। इस पिता को जो है अनुशासन करना पसंद है, और उसकी वजह से बहुत बार हमारे हृदय में भी चोट पहुंचती है। डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन करना जरूरी है, लेकिन हर समय अगर इसको ऐसा करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनके दिल के ऊपर एक बड़ा घात होगा। इसलिए इफिस 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कोलोसियस का 3:21 में भी इसी प्रकार लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, ना कि उनका साहस टूट जाए। और एक और पिता है जिसके बारे में हम देखते हैं, वो उत्साह बढ़ाने वाला पिता है, उत्साह बढ़ाता है। और पिता जो हर कार्य में बच्चों को उत्साह और हौसला बढ़ाता है। अगर आपने कहा आपसे कुछ गलती हो गई, तब भी वो खुश होता है, वो कहता है कोई बात नहीं है, गलती से हम सीखेंगे। ये बच्चा हमेशा उनको सही डायरेक्शन, सही दिशा देता है, और इसकी वजह से कई बार हमारे जीवन के अंदर उत्साह हमें मिलता है। और एक पिता होता है जो खुश रहने वाला पिता है। ये पिता हमेशा हंसते, मुस्कुराते और कभी कभी तो मस्ती करते हुए अपने बच्चों से बात करता है। और ऐसे पिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे पिताओं के लिए प्रभु का धन्यवाद हो जो अपने बच्चों को दोस्ताना करता है। हमें भी ऐसे पिता बनने की जरूरत है। और एक पिता होता है जो फिक्र करने वाला पिता, हमेशा बच्चों के बारे में फिक्रमंद होता है, चिंताग्रस्त होता है, हमेशा चिंता करता है, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे कैसे आगे जाएंगे, ये चिंता उनको खाए रहती है। और इसकी वजह से भी हमारे जीवन के अंदर हम पिता को चिंता में देखते हैं तो बड़े दिल को घात पहुंचता है, बड़े दिल को लगता है। और एक पिता है मेरी बहन मेरे भाई, जो हमें मसीह में हमारा पिता है, मसीह में हमारा पिता होता है। और ये वह पिता है, यह वह व्यक्ति है जो आपको और मुझे प्रभु के पास में लेकर आता है। यही वह व्यक्ति है जिसके द्वारा मसीह को हमने अपना जीवन दिया, एक नया जन्म हमने पाया। ये एक मसीह, उसकी वजह से आप और मैं मसीह बन गए। जिन्होंने हमको मसीह में लाया उनको दिल में बनाए रखना है और उनका सम्मान करना है। इन्हीं के कारण एक दिन आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे। ये पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के पिताओं के बारे में हम देखते हैं। इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पिताओं को पाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पिता हमारे जीवन में आएंगे जो हमें सही दिशा देंगे। वो अलग अलग प्रकार के पिता होंगे, अलग अलग प्रकार से वो हमारे जीवन में आएंगे और हमको सही दिशा वो देंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक पिता है जो मसीह में आपको और मुझे लेकर आता है, जो मसीह में हमारा नया जन्म करवाता है, ऐसे वो भी हमारे जीवन के अंदर एक पिता समान है। उनका आपको और मुझे सम्मान
सम्मान करना है, उनको आपको और मुझे उनका आदर करना है। और एक पिता है हमारे जीवन के अंदर जो आपको और मुझे इस हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो आएगा। अलग अलग भूमिका इन पिताओं की होती है जो आपके और मेरे जीवन में आकर आपके और मेरे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और एक पिता है, वो है आत्मिक पिता है। ये हमारा एक आत्मिक पिता होता है। यह वह व्यक्ति है जो आपको और मुझे आत्मिक बातों का प्रशिक्षण देगा। यह वह पिता है जो आपको और मुझे परमेश्वर के बारे में समझाएगा, आपको और मुझे परमेश्वर के बारे में अधिक गहराई में वो लेकर जाएगा। यह वो पिता है जो आत्मिक बातें आपके और मेरे जीवन में जो उसे प्रकाशन मिला है आपके और मेरे जीवन में वो प्रकट करेगा। आत्मिक पिता क्या करेगा? वचन में आपको और मुझे मजबूत करेगा। आत्मिक पिता क्या करेगा? वे वचनों के सिद्धांतों को आपको और मुझे सिखाएगा जो मसीह के लिए हमें खड़ा करेगा, मसीह के लिए आपको और मुझे खड़ा होने में वो सहायता करेगा। ऐसे पिताओं को भी भूलने की जरूरत नहीं है। ऐसे पिताओं को भी आपको और मुझे ऐसे पिताओं का सम्मान करना चाहिए। और एक पिता आपके और मेरे जीवन में आएगा जो आपको और मुझे सेवकाई में पिता कहते हैं, जिसको सेवकाई में हमारा पिता, मसीह में पिता आपको यीशु मसीह के लिए जन्म देता है, लेकिन सेवकाई में पिता आपको सेवकाई के लिए जन्म देता है। ये वो पिता है जो आपको और मुझे सेवकाई में उठाता है। ये वो पिता है जो आपको और मुझे सेवकाई में जन्म देता है। ये वो पिता है जो आपको और मुझे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आपको और मुझे अवसर देता है। ऐसे और वो आपको और मुझे अलग अलग जगहों पर आपको और मुझे सम्मिलित करता है, सेवा में सम्मिलित करता है। वो कहता है कि नहीं, इसके अंदर ये टैलेंट है, इसको इस सेवा में लेकर आओ। वो उसको वो पहचानता है, वो जान लेता है और आपको और मुझे एक सेवा का मौका देता है। यह है हमारे जीवन में सेवकाई में आने वाला पिता। इसलिए इस पिता का भी आपको और मुझे सम्मान देना है, आदर देना है। और सबसे बड़ा जो पिता है वो है स्वर्गीय पिता है। वो है स्वर्गीय पिता। सबसे बड़ा जो पिता है वो है हमारा स्वर्गीय पिता। लूक इसका 11 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। यह हमारा स्वर्गीय पिता है। यह हमारी चिंता करता है, वह हमें प्रेम करता है। हम 1000 बार पाप भी करें तो भी वो हमसे प्यार करता है। ये वो पिता है, ये स्वर्गीय पिता है। इसकी जो दर्जा है ये सब पिताओं से बड़ा दर्जा है। आज मेरी बहन मेरे भाई, अगर आपके और मेरे जीवन के अंदर हम अलग अलग पिताओं के कारण अगर दुखी हुए हैं, हमारे पिताओं के कारण हमारा अगर दिल टूटा है। आज फादर्स डे है, मुझे फादर्स डे में फादर्स के बारे में अच्छा बोलना चाहिए था, लेकिन मैं जब इस प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पिताओं के द्वारा वो घायल हुए हैं, अपने पिताओं के द्वारा वो टूटे हुए हैं, अपने पिताओं के द्वारा वो कभी वेदनाओं में वो गए हैं। इसलिए आज मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन के अंदर आपके पिताओं के द्वारा आप दुखी हुए हैं, लेकिन एक पिता यहाँ पर है जो स्वर्गीय पिता है। आपको मुझे एक काम करना है। हमारे हृदय के अंदर अगर आप और मैं टूटे हुए हैं तो आज आपके और मेरे मनों को वो छंगा करेगा, आपके और मेरे जीवन में वो मरहम पट्टी करेगा। ये पिता जो है वो देखभाल करने वाला पिता है। ये जो पिता है ये हमारी देखभाल करने वाला पिता है। कई बार हम देखते हैं हमारे शारीरिक पिता नहीं है। कई बार हम देखते हैं वो हमें जन्म देने के बाद ही इस दुनिया से वो चले गए, वो गुजर गए, उनकी मौत हो गई। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जन्म होने के बाद भी हमारे माँ को उन्होंने तलाक दे दिया। हम देखते हैं वो बच्चों को छोड़कर उनके पिता चले गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता के बारे में कभी सुना तक नहीं है, कभी उनके बारे में उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं सुनी है, उनका नाम तक उनको नहीं मालूम है। ऐसे पिताओं के कारण हमारे जीवन के अंदर हम जब देखते हैं दूसरे के पिताजी हैं और हमारे पिताजी नहीं है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है उस बात को देखकर कि सबके पिता हैं, सबके पिता हैं, सबके पिता उनसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास में पिता नहीं है। और ऐसे बच्चे जो हैं बड़े टूट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पिता है जो आप और मेरी वो देखभाल करना चाहता है। वो कहता है, वो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। योहान उसका 14 अध्याय और 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अगर मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के अंदर जिनको पिता का नाम नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के अंदर हैं जो पिता के प्यार के अभाव में हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपने पिता का नाम नहीं मिला है। अगर आप चाहते
चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को आप गोद लें, तो मैं कहूंगा मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे बच्चों को आप गोद लें, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 14:18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो अनाथों का कहवारी है, और अनाथों को वो सहायता करने वाला है, अनाथों को अपना नाम देने वाला वो पिता है, अनाथों का वो पिता बनना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं अनाथ हूं, आपको लगता है कि मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पिता के कारण मैं मेरे जीवन के अंदर घायल हो चुका हूं, तो एक पिता यहां पर है जो आपको और मुझे प्यार करना चाहता है, आपको और मुझे वो गले लगाना चाहता है, आपको और मुझे अपना नाम वो देना चाहता है। उस पिता का नाम है यीशु मसीह है। किस प्रकार आप और मैं उसके पास में आए, तो यूहन्ना 1 और 12 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको मुझे क्या करना है? अगर आपको मुझे ऐसे पिता को अपने जीवन में अपनाना है तो एक ही चीज है, उस यीशु मसीह को आपको मेरे जीवन में ग्रहण करना है। उस परमेश्वर को ग्रहण कर पर उसके नाम पर आपको मुझे विश्वास करना है। सिर्फ इतनी बातें करनी है, उसका नाम जो जिसने दुनिया को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, सृष्टि में हर एक चीज को जिसने बनाया, वो आपको और मुझे उसका नाम देना चाहता है। और नाम सिर्फ 2 चीजों से मिलेगा, जब हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और उसको अपने जीवन में उसके नाम पर विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे संतान होने का अधिकार दिया गया है। वो मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप ऐसा लगता है आपको कि मैं अनाथ हूं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आप यीशु मसीह के पास में आइए, आप यीशु मसीह की ओर आइए, आप यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अगर आप खेदित हैं आप इस सांसारिक पिताओं के द्वारा, तो एक पिता है जो कभी भी आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं, जो कभी भी आपको और मुझे फेंकेगा नहीं, जो कभी भी आपके और मेरे जीवन में आपको और मुझे वो तकलीफ देने के लिए बाहर नहीं भेजेगा। एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी मालूम है, लूका इसके 15 के अध्याय के अंदर पिता को छोड़कर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं जब वो बच्चा घर पर आता है तो उसका पिता जो है उसे गले लगाने के लिए तैयार है, उसे गले लगाने के लिए वो तैयार है। और जब देखते जब बच्चा घर लौट कर आता है तो उसका पिता सबसे पहले क्या काम करता है, उसे वो गले लगाता है। आज भी वो यीशु मसीह है जो आपको और मुझे गले लगाना चाहता है। अगर आप सोचते हैं, बहुत बार पिताओं से नफरत हो जाती है, बहुत बार पिताओं से घृणा हो जाती है, लेकिन यह ऐसा पिता है जो कभी आपको और मुझे मौका नहीं देगा कि आप और मुझसे नफरत करें, कभी वो मौका नहीं देगा कि आप और मुझसे नफरत करने लगे। ये वो पिता है जो प्यार से भरा हुआ है, ये वो पिता है जिसके पास में प्यार है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हमें मालूम है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया बलिदान होने के लिए। क्यों मालूम है? कि आप इस संसार से वो प्यार कर सके। ये वो पिता है जो कभी आपको और मुझे धोखा नहीं देगा, ये वो पिता है जो कभी आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा, ये वो पिता है जो आपको मुझे गले लगाएगा, ये वो पिता है जो मुझे आपको और मुझे गले लगाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार पिताओं का आदर देना बड़ा कठिन हो जाता है। ये सब देखने के बाद जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, बहुत कठिन होता है इनको आदर देने के लिए। हम तब आदर दे पाएंगे इनको जिन्होंने हमारे जीवन के अंदर इतनी तकलीफें दी हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। कठिन तब होगा जब हम यीशु मसीह को अनुसरण नहीं करेंगे। अगर आज आप और मैं यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो ये कठिन नहीं होगा कि हमारे पिताओं को क्षमा करने के लिए और एक बार हम हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह को अपना लें, उसको अपने जीवन में ले लें। तो बड़ी सहजता के साथ में जो पिताओं ने हमारे दिल को तोड़ा है ना, उसको हम क्षमा कर देंगे और यीशु मसीह हमें चंगा करेगा। वो एक पिता है, वो एक पिता है जो आपको और मेरा पिता बनना चाहता है। ये वो पिता है जो आपके और मेरे जीवन में रुचि रखना चाहता है। ये वो पिता है, ये वो पिता है जो आपको और मुझे गले लगाना चाहता है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, यही वो पिता है जिसके पास में सच्चा प्यार है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया, अच्छी तरह से उसको लिखाया पढ़ाया, उसकी परवरिश की। और वो जो पुत्र है एक सफल इंसान बना। पिता बूढ़ा हो चला। एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई।
वो पुत्र से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसका पुत्र जो है एक शानदार ऑफिस में बैठा हुआ है और वो शानदार ऑफिस का एक अधिकारी है और उसके अधीन में कई सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता का सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है, गर्व से भर उठता है और वो अपने बेटे के पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है और प्यार से अपने पुत्र से वो पूछता है कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने बड़े प्यार से हंसते हुए उत्तर देता है, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। पिताजी को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा बड़े गर्व से ये कहेगा, पिताजी जो मेरे पिता हैं, जो मैं हूं, इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान आप हैं। वो ऐसा कहेगा, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसका बेटा जो कहता है कि मैं वो सबसे शक्तिशाली इंसान हूं इस वाक्य के दोहराने के द्वारा। और उसके पिताजी जो है वो ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं। उन्होंने एक बार फिर बेटे से पूछा, बताओ इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने इस बार जवाब दिया, पिताजी वो आप हैं, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अभी तो आपने कहा कि इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान मैं खुद हूं, अब तुम मुझे बता रहे हो और पुत्र अब तुम बता रहे हो कि तुम हो। तो पुत्र ने बड़े हंसते हुए, उन्हें गले लगाते हुए उन्होंने अपने पिताजी को सामने बिठाया और बड़े हास्यकारिक ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ जो है वो मेरे कंधों पर था और जिस पुत्र का हाथ, जिस पुत्र के कंधे पर या फिर उसके सर पर अगर पिता का हाथ हो, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा। पिता की आंखें और भर आई और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अपने पुत्र को उन्होंने गले से लगा लिया। और सच है, जिसके कंधों पर पिता का हाथ होता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। आज वो शक्तिशाली अगर आप और मैं इंसान बनना चाहते हैं, वो शक्तिशाली इंसान अगर आप और मैं बनना चाहते हैं, वो सर्व समर्थशाली हाथ जो है आपके और मेरे ऊपर आने दीजिए। वो हाथ, वो प्रभु यीशु का हाथ है। वो हाथ सामर्थशाली हाथ है। वो हाथ जो है वो आपके और मेरे ऊपर आना चाहता है। क्या आप और मैं उस हाथ को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या आप और मैं सबसे शक्तिशाली इंसान इस दुनिया के बनना चाहते हैं? शायद हमारे पिताओं ने हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों से हमें दुख दिया होगा, लेकिन एक जो पिता है वो आपके और मेरे कंधे पर, आपके और मेरे सिर पर वो हाथ रखना चाहता है। उसका नाम है प्रभु यीशु। वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। वो कहता है, जब तू आग से चलेगी, पानी से चलेगी, मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसका हाथ आपके जीवन में आने दीजिए। वो हाथ जो है उस क्रूस के ऊपर उसने अपने को वहां गाड़ दिया। उस क्रूस के ऊपर उसने अपने हाथ को वहां पे छिदवाए। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके हाथ से छिदाने के जो छेद है वो उसके कारण आपके और मेरे जीवन में जितनी भी समस्या आए, उस परमेश्वर उस क्रूस के ऊपर अपने हाथ पर ले लिया। उसने वहां पर सब कुछ अपने जीवन में यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया और वो हाथ उस क्रूस के ऊपर से निकल चुके हैं। यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। क्या आप उस प्यार भरे यीशु को अपना पिता कहकर आज पुकारेंगे? अगर आप पुकारने के लिए तैयार हैं, यीशु तैयार है आपका और मेरा पिता बनने के लिए। लेकिन ऐसा जीवन मत जिए जो जख्मी जीवन है। ऐसा जीवन मत जिए जो घायल जीवन है। ऐसा जीवन मत जिए जो दुखी जीवन है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके परिवार पर होगा, आपके जीवन पर उसका प्रभाव होगा, आपके बच्चों पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए श्रृंखला को आज तोड़ दिए। यीशु मसीह के नाम से इसको तोड़ दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इसको ब्रेक कर दीजिए और अब्राहम की जो आशीष जो यीशु मसीह में मिली है उसको प्राप्त कर लीजिए। आइए, बड़ा कठिन है ये सब बातें करना, लेकिन आपको और मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा पिता आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। आइए उसको बुलाएं। हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे आज और उस पिता को कहेंगे, पिता मेरे कंधे पर हाथ रख, मेरे सर पर आज तेरा हाथ आने दे और मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुत्र तू बना दे। अपने पिताओं को
आज क्षमा करें और उस पिता को गले लगने दें जो स्वर्गीय पिता है। तो आइए हम कुछ देर आराधना करें। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो जाइए, अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, आप घुटने पे आना चाहते हैं तो घुटने पे आ जाइए। आइए कुछ देर हम लोग आराधना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के सामने आए। भले हम इस दुनिया में कितना भी चोट पहुंचे हो, हमें आज वो परमेश्वर अपने हाथ फैला के हमें अपने बाहों में ले लेता है, अपने हर एक घावों को वो ठीक करता है, हमारे हर एक आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हर एक ठोकर से प्रभु हमें बचाएगा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उस पिता को आज हम पुकारेंगे, उस प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा, परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। तेरा प्यार है सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। प्रभु यीशु ने कहा, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। शायद हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय में काफी चोट पहुंची होगी, हमारे हृदय में हम खेदित होकर जीते होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपके पिताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। शायद आपके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। वो एक अच्छा पिता है, वो ऐसा पिता है जो हमारे मन को, हमारे विचारों को वो जानता है। आइए हम उसके पास आए। यीशु आपको और मुझे गले लगाना चाहता है। आइए अपने हृदय को खोलें और वो सच्चा पिता जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो सच्चा पिता जो मरहम पट्टी बांधता है, वो सच्चा पिता जो गला लगाना चाहता है, तो आइए अपने हृदय को खोलकर उस पिता को जो हमें समझता है, उस पिता को जो हमें जानता है, उस पिता को जो हमसे प्यार करता है, उसके पास आए, उसके पास आए। कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा
शायद आपने कभी अपने पिता को ना देखा हो, आपके होश आने से पहले ही आपके पिता आपको छोड़कर चले गए। और शायद आपके पिता ने आपके हृदय को दुखी किया हो, आपके पिता की वजह से आपको बहुत चोट पहुंची हो, लेकिन आज तक आपने कभी उसको दिखाया नहीं। आप अंदर ही अंदर खेदित हो, आप अंदर ही अंदर आपके दिल के हृदय दिल में आपको चोट पहुंची है। यह समय है अपने हृदय की चंगाई को पाने का। यह समय है अपने हृदय में जो चोट पहुंची है मरहम पट्टी बांधने का। ये वो समय है जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहलाएगा। ये वो समय है, इसको खोइए मत। उस खोए हुए पुत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपने पिता से जब वो दूर जाता है, वो इस दुनिया में खो जाता है। शायद आपके पिता आपको याद ना करे, शायद आपके जन्म देने वाले पिता आपको याद ना करे। आपके जन्म देने वाले पिता ने आपके जीवन को तोड़ के रख दिया हो। आपके जन्म देने वाले पिता ने आपको दूर कर दिया हो, या आपको उनका प्रेम ना मिला हो, और उस प्रेम के लिए आप वंचित हैं। एक पिता है जो आपको और मेरा पिता बनना चाहता है। एक पिता है जो कभी नहीं छोड़ेगा। एक पिता है जो कभी भी आपको और मुझे दूर नहीं करेगा। एक पिता है जिसका प्यार हमेशा बना रहता है। एक पिता है जो कभी भी आपको और मुझे दूर नहीं करेगा। खोया हुआ पुत्र जब वापस लौट कर आता है तो पिता अपनी बाहों को फैलाता है, वो गले लगाने के लिए तैयार है। उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो आइए, ये समय है, आइए, ये वो समय है जिसके लिए वो पिता तैयार है आपको और मुझे उसका नाम देने के लिए, पिता बनने के लिए। ये वो पिता है जो युगान युग हमारे साथ में रहेगा। और इसका प्यार जो है वो सागर से भी गहरा है। आइए उसके हृदय के पास में आए, उसको छू लें। ये चंगाई का समय है। आइए उसकी चंगाई को प्राप्त करें। यीशु का आवाज दें, यीशु का आवाज दें। वो आज खेदित मन वालों को चंगा करेगा और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधेगा। तो आइए, ये समय जहां भी आप हैं, आप शर्माइए मत। जहां भी आप हैं, अपने हृदय को खोलकर उस प्यार करने वाले यीशु को अपने हृदय में बुला लीजिए। थैंक यू जी।
मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू है मेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। कहता है तू है मेरा, साथ मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। हाँ प्रभु, आप हमारे पनाह हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आज प्रभु तू हमें गले लगा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे दिल के हर एक घावों को आज तू भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तू अगापे प्रेम प्रभु तू हमें देता है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तू दया का सागर है परमेश्वर। तेरे दिल पूरा परमेश्वर करुणा से भरा है प्रभु। आज उस करुणा की याचना हम करते परमेश्वर। प्रभु तेरी नजर हमेशा हमारे ऊपर बनी है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारी दुनिया में हम सब कुछ खो सकते हैं, मगर प्रभु तेरे प्यार प्रभु हमारे लिए कभी कम नहीं होता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हमारे आंखों को हम तेरी ओर उठाते हैं परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता सिर्फ तेरी ओर से आती है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु वापस हम बोलते परमेश्वर कि प्रभु आज हमारे दिलों में तू आ जा परमेश्वर, हमारे मनों में तू समा जा परमेश्वर। तेरे प्रेम से हमें भर दे प्रभु, तेरे करुणा से तू हमें भर दे परमेश्वर। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब हमने आराधना की तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर काम किया है। शायद आपके पिता इस दुनिया में ना हो, उनका नाम लीजिए और उनको कहिए, पिता हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके पिता आपके साइड में बैठे हुए हैं, आप उनको गले लगाएं 2 मिनट के लिए और पिता से कहें, पिता हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके पिता दूर हैं, इसी समय आप उनको फ़ोन मिलाएं और फ़ोन पे उनसे बात करें और उनके कहिए, पिता हम आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि ये जो प्यार है ना, यीशु मसीह की ओर से हमारे हृदय में आया है और ये हम उससे प्यार करते हैं। हम उस पिता ने हमारे अंदर ये प्यार डाला है, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं। अपने पिताओं को आप गले लगाएं, अपने पिताओं को आप कहें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते इस समय, आज हमारे हृदय में आपने काम किया, हमारे हृदय में आपने मल्लम पट्टी लगाई प्रभु जी, और हम आज से आज़ाद हो गए प्रभु जी। धन्यवाद। इस संसार में जिन पिताओं ने हमें जन्म दिया, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन पिताओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाया। उन पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्होंने हमें आत्मिक जीवन के अंदर जो प्रकाशन हम दिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिताओं का, कि हम उनका सम्मान करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हम उनको आदर देते हैं प्रभु जी। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दुनिया में
हम अनाथ नहीं हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे पिता बनकर इस दुनिया में आए और हमारे पिता का नाम यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति हम करते हैं कि आपने इतना बड़ा नाम आपने हमें दिया है प्रभु जी। अब हम अनाथ नहीं हैं प्रभु जी, हमें प्यार करने वाला, हमें सहलाने वाला, हमें आगे ले जाने वाला, सामर्थ्य हाथों से संभालने वाला एक पिता है, वो यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, धन्यवाद देते इस समय आपकी स्तुति करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीष दे, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। माझं नाव शिला कचरू लोखंडे. माझे सुनाची साक्ष आहे, नातवाची साक्ष आहे, ही लय मोठी साक्ष आहे, पण मी थोड्यात सांगते. आणि माझी अशी साक्ष आहे की 8व्या महिन्यात माझ्या सुनाचं दुखायला लागलं, म्हणजे तिला थंडी ताप येत होता. म्हणून आम्ही इथं वाघुली सगळीकडे घेऊन फिरलो, पण सगळे दरवाजे डॉक्टरचे बंद होते, पण माझ्या परमेश्वराचा दरवाजा उघडा होता. म्हणून मी इथून मग परत तिच्या माहेराला घेऊन गेले. माहेराला घेऊन गेलं, तिथं पण सगळी परिस्थिती लय बिकट होती. ती पण घाबरून गेली, म्हणली करोनाचे लक्षणच का काय. मग तिने एका छोट्याशा दवाखान्यात तिला ॲडमिट केलं. तिथं टेस्ट केले तर ते रिपोर्ट नॉर्मल आला. देवबाप्पाने तो पण रिपोर्ट नॉर्मल आला. मग तिथं पण सगळे दरवाजे बंद होते. तिला कुणी डिलिव्हरीला घेऊ शकत नव्हतं, का की ते 8व्या महिन्यात बाळ जन्माला येणार होतं. म्हणून आम्ही पण इकडं सगळे घाबरत झालो, ती पण घाबरत झाली. पण मग मी एकच म्हणायची, देवा तूच तिच्या संगती आहे, तिने तुझ्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. आणि मग तिला दवाखान्यात नेल्यावर आणि शिजरला नेल्यावर, ती शिजरला नेल्याच्या नंतर तिच्या आईची सही घेतली. तिच्या आईची सही घेतली, ती येऊन माझ्या गळ्याला पडली होती. म्हणले शिला माझ्या एकच वाचणार आहे, कुणीतरी नाही म्हणलं, दोन्ही पण सुखरूप वाचणार आहेत आणि माझा देव कार्य करणार आहे. ती म्हणली तुझ्या देवाला आता तू आरोळी मार आणि प्रार्थना कर. आणि ती जशी मी प्रार्थना केली तसा मला बाळाचा आवाज आला. म्हणले लोखंडे तुमचं बाळ घ्या. जेव्हा बाळ मी जवळ घेतलं तेव्हा बाळ डोळासुद्धा उचलीत नव्हतं. देवा म्हणलं तो दिलेलंस, हे धन तू दिलेलंस, ह्याला काहीच होऊ देऊ नको. जेव्हा आम्हाला दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवण्यात आलं त्या बाळाला काचात ठेवण्यासाठी, म्हणले आता देवाला तुम्ही विनंती करा आणि हे बाळ घेऊन जा. ती तर सुध नव्हती, बुध नव्हती तिची आई तिच्यापाशी, पण मी बाळाला घेऊन दुसऱ्या दवाखान्यात पळत सुटले. पण मी एकच म्हणायची, प्रभू तू माझ्यासोबत आहेस, तू दिलंस ना, कुणी हिरावून घेणार नाही, हे तुझा आशीर्वाद आहे, हे तुझा गौरव करणार आहे. म्हणून मी असे घेऊन गेले. आणि त्या डॉक्टरने सांगितलं करा सगळेजण सह्या. ह्याच्यावर सह्या करायला लागले. गोरखच्या डोळ्यात पाणी होतं, माझ्या पण डोळ्यात पाणी होतं. पण प्रभू म्हणलं मी नाही सही करीत, तू सही कर तू. आणि जेव्हा बाळाला काचामध्ये टाकलं लगेच बाळाने श्वास टाकला. तर 15 दिवस बाळ काचात होतं. पण देवबाप्पाची जशी मंडळी माझी प्रार्थना करीत होती तसं तसं बाळ सावरत होतं, तशी त्याची आई सावरत होती. आणि आज माझे बाळ आणि बाळाची आई सुखरूप माझ्या घरी आले. म्हणून देवाला कोटी कोटी धन्यवाद देते आणि त्याचे कोटी कोटी आभार मानते. इतका देव मान आहे आणि इतका देव चांगला आहे. धन्यवाद. आइए, ये समय है कि हम प्रभु भोजन में साथ में जाएंगे। प्रभु भोजन का विशेष महत्व है क्योंकि प्रभु ने अपना देह और अपना लहू हमें दिया, इसलिए कि हम जो पाप कर रहे थे और जो पाप में हैं उसके देह को ग्रहण कर कर, उसके लहू को ग्रहण कर कर हमारे पापों का शुद्धिकरण हो। और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो इसलिए अपने मनों को तैयार कीजिए, अपने मनों को जांचिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है कि आप कहाँ पर गलत हैं, या फिर कौन सा पाप ऐसा है जो आपके मन के अंदर छुपा हुआ है। उस पाप को, उस गलती को आप याद कीजिए और प्रभु से इस वक्त क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए और तैयार होइए, क्योंकि आप जब पूरे दिल से, पूरे हृदय से क्षमा मांगते हैं प्रभु से, तो प्रभु आपको क्षमा करता है। इस वक्त हम वचन को पढ़ेंगे। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है
जो बहुत लोगों को निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। आप सब घर पर तैयार रहिए। जैसे मैंने कहा कि अपने पापों को याद कीजिए, अपनी गलतियों को याद कीजिए, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों को रखिए और पूरे दिल से, पूरे हृदय से क्षमा मांगिए। और जब हम सब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जब हमारी टीम यहाँ पर तैयार हो रही है, तो आप भी तैयार रहिए और इस प्रभु भोजन में शामिल होइए। आमीन। महिमा तुला देवा, महत्व तुला देवा, महिमा तुला देवा, महत्व तुला देवा, करीतो स्तुती आणि स्तोत्र हे सारे तुला देवा, करीतो स्तुती आणि स्तोत्र हे सारे तुला देवा, आराधना 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 मजहब येशू हा, मजहब येशू हा, नेहमी असणाऱ्या पुन्हा येणाऱ्या येशूनासरी, तव नाम भावे, तव राज्य यावे, तव इच्छेप्रमाणे व्हावे, नेहमी असणाऱ्या पुन्हा येणाऱ्या येशूनासरी, तव नाम भावे, तव राज्य यावे, तव इच्छेप्रमाणे व्हावे, आराधना 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 मजहब येशू हा, मजहब येशू हा, मजहब येशू हा, मजहब येशू हा। मलाकी 3, 10 और 11 में प्रभु हमसे कहता है, मेरे भंडार गृह में पूर्ण दशवांश लाओ, जिससे मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तब मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, मैं विनाशक जीव को डांटूंगा ताकि वह तुम्हारी भूमि की फसल को नष्ट न करे। मैं स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यह कहता हूं, तुम्हारे अंगूर उद्यान में अंगूर की भरपूर फसल होगी। तब सब राष्ट्र तुम्हें सुखी राष्ट्र कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु ने यह कहा है। जब हम अपनी भेंट और अपनी दशवांश प्रभु के लिए ला रहे हैं, तो याद रखिए इस बात को कि प्रभु परमेश्वर ने कहा है, आपको आपकी दशवांश और आपकी भेंट यहाँ पर कलीसिया में लाना है और पूरे हृदय से, पूरे आनंद से उसे देना है। प्रभु परमेश्वर ने आपसे वाचा किया है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए वर्षा करूंगा और
तुम्हारी ओर आने वाले उस विनाशक जीव को मैं डांटूंगा। आपकी फसल, आपका काम, आपका मेहनत, आपकी कमाई, आपका पगार, सब कुछ संभालने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए आपका देना मत रोकिए। इसलिए आप हमेशा आनंद से प्रभु को दीजिए। आपके देने के लिए बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, पेटीएम नंबर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट एक लिफाफे में रखिए, और जब कभी आप कलीसिया की ओर आ रहे हैं या फिर कोई कलीसिया की तरफ आ रहा है तो उसके साथ आप अपनी दशमांश और अपनी भेंट को भेजिए। याद रखिए कि देना हम परमेश्वर को दे रहे हैं, कलीसिया को नहीं, परंतु परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर उसके बदले में आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। आमीन। तैयार है देने के लिए? आमीन। दुनिया 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 सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया 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 सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। स्वर्ग देणारचो आभार माना, शांती देणारचो आभार माना। स्वर्ग देणारचो आभार माना, शांती देणारचो आभार माना। हे दुनिया 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 सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया 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 सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। दुनिया सांगेल ते सांगून दे, मी भजन करेन प्रभू येशूचो। माझा मेंढपाळ आम्ही त्याचे वेंढर, हिरव्या कुरुनात आम्हाला चारितो, माझ्याचे रक्षण आमुचे करीतो, सुंदर डोंगरावरून नेतो, सैतानापासून दूर ठेवितो, माझ्याचे रक्षण आमुचे करीतो। येशू माझा मेंढपाळ आम्ही त्याचे मेंढर, हिरव्या कुरुनात आम्हाला चारितो, भिणार नाही आम्ही आता कुणाला, दिसत आहे आमच्या संगतीला, येशू माझा मेंढपाळ। माझं नाव अनन्या आदित्य प्रकाश आहे। मी तुम्हाला गाणं गाऊन दाखवणार आहे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तुम दिल में आशा बस के जिंदगी भर की लाज बनिए, जीवन में सकाम करेंगे, सामा मेरा चलते बगे, दिल ने
आप सबको हैप्पी फादर्स डे, आप सबको शुभेच्छा है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष दे, आमीन।